India, that is Bharat. The Indian government might want to officially change the country's name. डिजिटल इंडिया किसने कहा था? जो देश है उसे भारत कहते हैं। पार्टियों का अलायंस इंडिया बन जाता है तो वो देश का नाम बदल देंगे। There's a lot of buzz around this question. Many believe India could soon become Bharat. भारत, हिंद, आर्यवर्त, इंडिया, हिंदुस्तान जैसे इतने डाइवर्स नाम होने के बाद भी why is government try to give the country a single name? Is it because of some political rivalry or is it just to give a strong message to the whole world that our country only has one ideology and that is हिंदुत्व? अब ये प्रपोजल लोगों के दिमाग में आया कैसे और कैसे ये एक एक्शन हमारे कंट्री पर एक मेजर इंपैक्ट डाल सकता है और क्यों इसे करना इतना डिफिकल्ट है? इन सभी सवालों का जवाब हम देंगे आपको इस वाली वीडियो में, तो मेक श्योर करना वीडियो के एंड तक बने रहना। सो बेसिकली स्टार्टेड फ्रॉम अ डिनर इनवाइट जो भेजा गया था राष्ट्रपति भवन फॉर द G20 समिट, जहां लिखा गया था द प्रेसिडेंट ऑफ भारत, वेयर इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रेफर्स टू द कंट्री एज इंडिया। इंडिया ये नाम का ओरिजिन हुआ था इंडस वैली सिविलाइजेशन से, वेयर एज भारत नाम ओरिजिनेटेड है फ्रॉम द लेजेंडरी किंग भारत। अब देयर आर मैनी पीपल हु आर इन द सपोर्ट ऑफ द प्रपोजल, जबकि जो बाकी लोग हैं वो भारत को एक सिंबल ऑफ हिंदुत्व जो हमारे देश के कल्चर के साथ एक नेशनैलिटी यूनिटी को पोर्ट्रे करता है। पर क्या सच में इंडिया का नाम चेंज करना इतना ईजी है? द आंसर इज नो। हमारा देश जो इतने टाइम से इंडिया के नाम से रेफर होता आ रहा है, इसकी डिजिटल आइडेंटिटी भी बन चुकी है .in, लेकिन अगर ये चेंज होता है भारत तो इसको .bs डोमेन में ट्रांसफर करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टास्क हो जाएगा फॉर ऑल द अथॉरिटी, क्योंकि वो बिलोंग करता है बहारीन को और अदर नेम सच एज .br बिलोंग्स टू ब्राजील, वेयर एज .bt बिलोंग्स टू भूटान। सो यहाँ तो अपने को इन सभी कंट्रीज से बात करनी पड़ेगी और इन सभी डोमेन्स में से कोई एक डोमेन सेलेक्ट करके उसका बायआउट प्राइस देना होगा या फिर कुछ और ही सॉल्यूशन इसका ढूंढना पड़ेगा। अब इतना बड़ा डिसीजन लेने के लिए एक अमेंडमेंट लॉ भी रिक्वायर्ड होगा जो कि पास होगा बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 368। लेकिन फॉर अ कंट्री लाइक अस दिस विल नॉट जस्ट बी अ कल्चरल चैलेंज, लेकिन हमारे लिए ये एक बड़ा फाइनेंशियल चैलेंज भी बन सकता है। जैसे कि पहले भी कुछ स्टेट्स की सिटीज को रिनेम किया गया था, जिसमें महाराष्ट्र के औरंगाबाद सिटी को रिनेम किया गया छत्रपति संभाजी नगर में, और उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिसकी कॉस्ट आई थी अप्रोक्सीमेटली 300 करोड़। इतने में तो किसी का भी घर जाएगा बॉस। सो अब इंडिया की बात पर आते कि अपने देश में कितना लगेगा। सो इट्स बीन कैलकुलेटेड दैट इट कैन बी अराउंड 14,000 करोड़ टू रिनेम इंडिया एज भारत, जो हमारी कंट्री का एक एवरेज फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम है जो कि स्पेंड करता है ओनली 80 करोड़ सिर्फ हम सभी इंडियंस के लिए। सो नेक्स्ट चैलेंज आता है लीगल डॉक्यूमेंट चैलेंज, जिसके अंदर हर डॉक्यूमेंट में नेम चेंज करके भारत करना इज अ ह्यूज केओस। सो इसके अंदर आइडेंटिफाई कार्ड सच एज पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को भी चेंज करना पड़ सकता है। अगर तुमने इतना सब कुछ कर भी लिया तो पैसे का चक्कर कैसे भूल गए बाबू भैया? क्योंकि हमारी करेंसी इसके ऊपर लिखा रहता है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसको कहां तक द रिजर्व बैंक ऑफ भारत करने वाले हो, या फिर ये लोग नोट ही चेंज कर देंगे। सो इसका तो सीधा सीधा एक ही सोल्यूशन निकलता है, या तो तुम्हें पूरे नोट ही चेंज करने होंगे, वरना तुम इतना सब कुछ रिजर्व बैंक ऑफ भारत करने जाओगे तो बहुत ही ज्यादा केओस हो जाएगा। सो करेंसी के बाद इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन के नाम भी अफेक्ट होंगे, जैसे IIT से BIT, AM से AIBMS एंड IIM से BIM। लेकिन नाम कितना भी चेंज हो जाए, लेकिन एडमिशन लेना उतना ही मुश्किल रहेगा। सो कंट्री में इस प्रपोजल को लेके अपोजिशन डिसएग्री कर ही रहे थे, लेकिन हमारा वंस अपॉन अ टाइम पाकिस्तान की लोकल मीडिया ये र्यूमर्स चालू कर देती है कि पाकिस्तान माइट क्लेम द नेम इंडिया एट द यूनाइटेड नेशंस इफ इंडिया ऑफिशियली रिवोक्स इट एट द UN लेवल, क्योंकि पाकिस्तान काफी लंबे समय से इस टॉपिक पे आर्ग्यू करता आ रहा है जस्ट बिकॉज द नेम रेफर्स टू द इंडस रिवर जो पाकिस्तान में फ्लो करती है। पर क्या अब हमें गो टू पाकिस्तान से गो टू इंडिया कहना पड़ जाएगा? अब इस बात का जवाब हम तो दे नहीं सकते, लेकिन आप वेट करिए र्यूमर्स की क्लैरिफाई होने का। तब तक आप सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन आप तक जरूर पहुंच जाएगी। तब तक के लिए जय जननी जय भारत।